दोस्तों नमस्कार। मैं अमोल शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। एक वेरी शॉर्ट नोटिस बोलो, इंफॉर्मेशन बोलो, ये अर्ली वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाने के लिए ये छोटा सा वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूं। बहुत सारे दोस्तों अगर पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आप इसकी वजह से आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाओगे। और हमेशा मैं जब भी हर हफ्ते नया नया वीडियो, नया कंसेप्ट, नई आइडिया, नया प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, ऐसी चीज़ें सभी LIC एजेंट दोस्तों के लिए लेके आता हूँ, तभी आपको नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहे। सो दोस्तों, पर्पस आज के वीडियो का यही है कि दिसंबर महीना अभी 5-6 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। 2023 का कैलेंडर ईयर का अंत नजदीक आ रहा है। सभी दोस्त आज, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा, अपने टारगेट MDRT, COT, TOT ये अचीव करने के लिए पीछे भाग रहे। मेरी बहुत सारी दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं कि आप अपना इच्छित टारगेट जरूर पूरा करें। साथ में साथ में, जैसे हम हॉलीडे, छुट्टियां, कहाँ मंगल प्रसंग जाना है, तो क्या करते हैं, पहले से बुकिंग कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि 1 जनवरी 2024 आने वाला, अगला जो 2024 2024 साल आने वाला है कुछ 5-6 दिनों के बाद, क्यों नहीं ये आने वाले साल में जो हमारा हर एक एजेंट का एक छोटा सा लक्ष्य होता है, पहला कदम सक्सेस की ओर MDRT, उसका बुकिंग आज से ही करें। थोड़ा सा सरप्राइज हो गया ना। MDRT का बुकिंग, इसका मतलब MDRT, COT, TOT जो भी आपका टारगेट होगा, पहली सीढ़ी, अगर TOT भी है तो पहली सीढ़ी MDRT होगा। क्यों नहीं हम अर्ली MDRT की सोचे, मार्च के पहले MDRT की सोचे, समय से पहले MDRT की सोचे। 12 महीने भी MDRT कर सकते हो, 6 महीने भी कर सकते हो, 3 महीने में भी, 1 महीने में भी। लेकिन ये सब टारगेट है पहले से। जैसे आपको समझो मई महीने में छुट्टियों में जाना है, गर्मियों के छुट्टियों में परिवार को लेके, तो क्या करोगे? पहले तो क्या करोगे, ध्यान से सुनना, मैं आज का वीडियो क्यों डाल रहा हूं। पहले तो आपको डेस्टिनेशन तय करना पड़ेगा कि कहाँ जाना है, फिर आएगा कैसे जाना है, किसको साथ लेके जाना है, कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करना है, कितने समय में पहुंचना है, ये सारी चीजें आती है। फिर हम सफर आसानी से हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं, अगर समझो एग्जाम्पल ट्रेन से जाना है, रेलवे से, तो भी हम क्या करते हैं, ट्रेन की अपने सीट या बर्थ की बुकिंग पहले से कर लेते हैं। तो क्यों नहीं वो इस सोच से MDRT की बुकिंग पहले से करें। आप बोलेगे यार MDRT का बुकिंग पहले से कैसे करें? इसका मतलब है उसकी स्ट्रेटेजी, करने का डिसीजन पहले से ले लें। बुकिंग मतलब वहां का एप्लीकेशन नहीं भरना है, बुकिंग पहले से करना है। और इसके लिए कुछ 2-4 स्टेप्स और अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, जो रियली में फंटेस्टिक अपॉर्चुनिटी है, जो बहुत सारे दोस्त आज कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, और आप भी कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत कम समय के लिए आ रही है। और दोस्तों, अपॉर्चुनिटी उसको बोलते हैं जो इनविटेशन दे के नहीं आती, इनविटेशन नहीं दे के आती, अचानक आ जाती है। अपना पर्पस होता है, अपॉर्चुनिटी आई है तो उसको गले लगाना, यानी मिलना और ग्रैब कर लेना। अपॉर्चुनिटी का कोई चेहरा नहीं होता, वो आ जाती है। अपना पर्पस है उसको पकड़ना या छोड़ना, आपके हाथ में डिसीजन। लेकिन मेरा काम है, एक एज अ, आपका छोटा हो तो छोटा भाई, बड़ा हो तो बड़ा भाई, एज अ मेंटोर, एज अ ट्रेनर, एज अ कोच करके आपको एक दिशा दिखाना। दिशा दिखाने, इसके लिए एक मैं छोटा सा टॉपिक अगले साल के लिए, अगले साल के सक्सेस के लिए, अगले साल के टारगेट सेटिंग के लिए, आज से ही, जैसे फसल पानी है तो बीज तो पहले बोना पड़ेगा। पहले बीज बोते हैं, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, फिर जाके फसल आती है, फूल फूल आते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं। लेकिन शुरुआत तो अभी से करनी होगी। सोच पे लाना पड़ेगा क्या करना है साइमल्टेनियसली। अभी ईयर एंड तो धमाकेदार करना ही है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा। लेकिन बुकिंग करने के लिए कैसे, सो बुक योर MDRT 2025 बिफोर 31 दिसंबर 23। कैसे क्या, तो मैं यहाँ एक छोटे सी वीडियो द्वारा आपको बताना चाहता हूँ, PPT के द्वारा। दोस्तों, पहले तो हम जैसे बताया कि पहले तो डेस्टिनेशन तय करेंगे, कि एग्जाम्पल के लिए आप आपका डिसीजन, आपका टारगेट तय करो।
तो पहले कहाँ भी जाना है ना, तो पहले डिसाइड करना है डेस्टिनेशन, कहाँ पहुंचना है। इंपॉर्टेंट जर्नी नहीं है, आप सफर इंपॉर्टेंट नहीं है, कि पहले तो डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है कि मुझे कहाँ पहुंचना है। फिर आएगा कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से। ट्रांसपोर्ट के मोड बहुत है, आप टू व्हीलर से जा सकते हो, साइकिल से जा सकते हो, कार से जा सकते हो, टैक्सी से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, एरोप्लेन फ्लाइट से भी जा सकते हो। तो सेकंड क्या हो गया चॉइस, कि डेस्टिनेशन तय हो गया। फिर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की कैसे जाना है, सफर कैसे करना है, अपनी जर्नी कैसे करना है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट है सफर करने के पहले सही रास्ता, कि मैं जो रास्ते से जाने वाला हूँ, समझो हम आपने सोचा कि चलो यार 3 दोस्त हैं, हम 4 दोस्त मिलके गाड़ी है, कार लिया है, चलो कार से निकल पड़ते हैं। कार से निकल पड़ते हैं, निकले हैं, पहली बार समझो जा रहे हैं, पता नहीं है रास्ते का। आपको मालूम है पहले रास्ते में दिशा दर्शक बोर्ड होते हैं, कि भाई 320 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, आगे जाओगे तो दाहिने मुड़ना है, आगे जाके सर्कल से लेफ्ट लेना है। ऐसे जो बोर्ड होते हैं रास्ते के ऊपर, हाईवे के ऊपर, ये क्या करता है, आपको सही रास्ता दिखाता है। तो सफर इंपॉर्टेंट नहीं है, जर्नी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप सही रास्ते पे हो क्या, सही रास्ते पे जा रहे हो, जो आपको रास्ता डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। और आज जैसे अभी आपको मालूम है मुझे आपके दिमाग में क्या आया, सर आज तो जीपीएस है ना। यस दोस्तों, सही है, जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, सही है। लेकिन जीपीएस भी किसके ऊपर डिपेंड है, नेटवर्क, इंटरनेट। कहीं कहीं दिशा दर्शक भूल जाते हैं, आपको अनुभव होगा, मुझे भी है, कभी कभी ओला उबर कैब करते हैं ना, और वो जीपीएस से जाते हैं, गूगल मैप से, कभी कभी वो तो कहाँ से भटका देता है। जीपीएस भी है ना, आपको पता चलेगा कहाँ भटका देता है। लेकिन अगर आप, ऐसा व्यक्ति आपके साथ है कि जो वो रास्ते से रेगुलर जाता आता है, बहुत लोगों को उसने साथ में लेके गया है, वहां रास्ते पे छोड़ा है, तो ऐसे साथियों के साथ अगर आप सफर करोगे, तो क्या लगता है वो सही रास्ते पे लेके जाएगा, सही रास्ते से मंजिल तक पहुंचाएगा। इसके लिए, क्योंकि आज दोस्तों एक है, आपको पता है कि लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अर्निंग। तो लर्निंग है तो अर्निंग है, ये तो कोई नया चीज नहीं मैंने बताई, जो पहले से पता है। लेकिन लर्निंग प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक होना भी जरूरी है। आज मुझे बहुत सारे एजेंट दोस्तों के फोन आए, सर कंफ्यूज हूं, क्या करूं, रोज इतने मैसेज आते हैं, ये करो, ये सेमिनार, वो सेमिनार, ये फलाना, वो फलाना। यस आएंगे, इंडस्ट्री आएगा, ऐसा कुछ वो गलत नहीं है। लेकिन हमें चुनना है सही रास्ता। होता क्या है, इतने सारे होते हैं ना रास्ते, 4 5 6 7। मुंबई में एक एरिया है, मुंबई में, मुंबई वाले दोस्तों को जानता होगा, जिसका नाम ही वो एरिया का है, 7 रास्ता। 7 रास्ता एरिया का नाम है मुंबई में, जहां अलग अलग दिशा से एक सर्कल है गार्डन, वहां अलग अलग दिशा से 7 जगह से रास्ते आके वहां मिलते हैं। तो अगर कहाँ जाना है ना, महालक्ष्मी मंदिर जाना है क्या, भाईकला जाना है या बॉम्बे सेंट्रल जाना है, कहाँ जाना है, तो अगर एक गली, एक गलत रास्ता हो गया ना, तो पूरा घूम फिर के वापस वही आ जाते हैं, भूल भुलैया बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसे रास्ते अगर आते हैं ना, आपने भी देखा होगा बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, तो ऐसे ऐसे रास्ते हैं। तो पहले इंपॉर्टेंट है कि सही रास्ता, सही रास्ते पे हम चले, और सही रास्ते जाए। और इसके लिए इंपॉर्टेंट है रास्ता दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला दिशा दर्शक, जीपीएस बोलते हैं। जैसे समंदर में जहाज चलता है, पानी पे चलता है जहाज, आप देखो रास्ते पे तो बोर्ड है, रास्ते पे तो बोर्ड है, दाहिने जाओ बाइने जाओ, जीपीएस है। लेकिन शिप जो बड़ी चलती है, वहां क्या है, सिर्फ कंपास, कंपास की सुई के ऊपर वो कैप्टन अपनी शिप को बंदर तक, पोर्ट तक लेके जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सुई, दैट इज कंपास, योग्य दिशा निकालने वाला, योग्य दिशा। और दोस्तों यही चीज लेके मैं आपके साथ आ रहा हूं, और मैं अकेला नहीं, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो सही रास्ते पे चले हैं और सही रास्ते के एक्सपर्ट्स हैं। जैसे पायलट है, वो शायद गाड़ी चला सकता है, लेकिन गाड़ी चलाने वाला फ्लाइट ही चलाएगा कोई जरूरी नहीं है। सो हर डोमेन का, हर सब्जेक्ट का कोई एक्सपर्ट होता है, मास्टर होता है। क्यों नहीं ऐसे लोगों से कुछ बातें सीखे,
कुछ नॉलेज ले और अपना सही रास्ते के ऊपर जाके अपना डेस्टिनेशन इन्हें टारगेट पूरा करें। जैसे मैं अगर क्रिकेट की बात करूं, मैंने एक वीडियो देखा था दोस्तों, वीडियो क्रिकेट की बात आई है। जैसे स्कूल की बात करें, स्कूल में हम देखे लोग थे, तो ये वाकया मुझे याद है सब्जेक्ट के ऊपर। स्कूल में ज्योग्राफी के लिए टीचर अलग, हिस्ट्री के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग, फिजिक्स के लिए अलग। आपको पता होगा, अलग अलग टीचर आके हमें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे। ऐसा नहीं एक ही टीचर मुझे सब कुछ आता है, एक ही आदमी सब कुछ सिखाएगा, ऐसा नहीं होता। ये हमने स्कूल में सीखा है। स्कूल में सीखा है तो कुछ तो पर्पस होगा ना स्कूल का। ये क्या, तो उसके लिए तो स्टाफ कम रखना पड़ता था। चलो यार, 4 क्लास है, 4 टीचर रख लिए, सब सिखाओ। तो हर एक का एक एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्टिज्म होता है, और एक्सपर्ट से सीखेंगे तो हम भी एक्सपर्ट होंगे, मास्टर बन जाएंगे। इसके लिए मास्टर बोला है, बराबर है ना। यानी मास तक लेके जाएगा, सबको सिखाएगा, बराबर है। और वो और एक अलग चीज में बोलते हैं ना कि मास्टर बोला तो माँ के सर के ऊपर जाके सिखाने वाला। तो हर सब्जेक्ट, हर डोमेन अलग अलग है। और इसके लिए मैं चाहूंगा, एक चीज मुझे ध्यान में आई, एक वीडियो मैंने देखा था सौरव गांगुली जी का। सौरवदा बोलते हैं क्रिकेट के लिए, सभी लोग क्रिकेट के शौकीन है। अभी 2020 का वर्ल्ड कप आएगा, इंडिया अच्छी खेल रही है, इंडिया की सी टीम भी, बी टीम भी अच्छी खेल रही है। लेकिन आप देख लेना, ये क्रिकेट टीम को देखते हैं ना, तो आपको पता चलेगा एजुकेशन में भी क्या होना चाहिए। अच्छा, क्रिकेट टीम में ऐसा है क्या? देखो, बॉलर है, बैट्समैन है, विकेट कीपर है, बॉलर में भी वैरायटी है। कुलदीप यादव है, गुगली बॉलर है। शमी है जो फास्ट डालता है, बराबर है, और अलग है। तो कहने का पर्पस, हर एक की एक्सपर्टिज्म है, लेकिन हर एक का पर्पस एक है, अपना परफॉर्मेंस देख के टीम को जिताना। सौरव गांगुली का वीडियो था, बोलता है अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया से मैच थी, सामने 300 रन बने थे, और ओपनिंग में आए थे वीरेंद्र जी सहवाग और सौरव गांगुली कैप्टन। तो 300 के ऊपर का टारगेट, बड़े बड़े दिग्गज बॉलर। तो गांगुली जी ने कहा, सौरव दा ने वीरेंद्र सहवाग को, कि वीरू भाई, पहले ना 4-5 ओवर है ना, ध्यान से खेलते हैं, देखते हैं बॉलिंग कैसे हो रही है, बॉल कैसे आ रहा है, फिर हम लोग टारगेट बड़ा है तो विकेट नहीं जाने देंगे, संभल के खेलेंगे, बराबर है, आराम से खेलेंगे, तो फिर आगे आगे जाके फिर हम लोग थोड़ी रिस्क ले सकते हैं। वीरू दादा बोले, हाँ दादा, यस, एग्री, वैसे ही करते हैं। मैच शुरू हुई, स्ट्राइक वीरेंद्र सहवाग जी ने लिया था। पहला बॉल आया फास्टर, स्लिप के सर के ऊपर से एक मार दिया चौका। रिस्की शॉट था, पहली ही बॉल, पहली ही गेंद मैच की। सौरवदा देख रहे थे नॉन स्ट्राइकर से, गेंद जी बीच में जाके बोले, विरुदा वेरी गुड, अच्छा चलो, ये ओवर का एक चौका, एक फोर आ गया है, अभी बाकी के 5 बॉल है ना वीरू भाई, थोड़ा सा संभाल के खेलना, एक ओवर निकाल दे, देखते हैं हम लोग 2-4 ओवर। वीरू भाई बोले, हाँ हाँ चलेगा दादा, कोई बात नहीं। सेकंड बॉल, बाउंसर वाला बॉलर ने गुस्सा होके पहले बॉल पे एक बार चौका मारता है, दूसरा बॉल बाउंसर, वीरेंद्र सहवाग ने हुक करके और एक चौका। पहले ही 2 गेंद के ऊपर 2 चौके, 2 बाउंड्रीज। अभी 8 रन आ गए एक ओवर में। यहाँ टेंशन आ गया सौरव दा को, बोलता है दोनों बॉल के ऊपर 14, रिस्की खेलना पहले बॉल से। वापस बोले वीरू भाई को, वीरुदा थोड़ा संभल के, 2 बॉल अपना टारगेट, एवरेज तो आ गया है, 2 बाउंड्री आ गई, तो अभी थोड़ा संभाल के, विकेट संभाल के रखना, बाद बाद में खेलने हैं पूरा 50 ओवर। वीरू भाई बोलते, हाँ दादा हाँ, कैप्टन है ना, बांधना पड़ेगा। वापस तीसरी बॉल आ गई, कवर में से बाउंड्री, 4 रन। सौरव गांगुली बोल रहे थे, अभी तीसरे बॉल में तीसरी 4 बाउंड्री मारने के बाद मैंने वीरू भाई को बोलना बंद कर दिया कि आप कैसे खेलो, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग की वो स्टाइल ही है, वो मानते हैं बॉल मारने के लिए होती है। ये उनका क्या हो गया, क्रिकेट खेलने का एक तरीका, एक स्टाइल, एक डोमेन। अगर उनको बोले, देखो राहुल द्रविड़ कैसे खेलते हैं, संभल के खेलते हैं, पूरा दिन खेलेंगे, अपने विकेट नहीं जाने देंगे, वीरेंद्र सहवाग आप वैसे खेलो द्रविड़ जैसे, क्या लगता है दोस्तों, पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग का डोमेन अलग है, खेलने की स्टाइल अलग है, लोगों को वो भी पसंद है। द्रविड़ को बोला जाएगा, क्या राहुल जी, कितना समय लेते हो 4 रन निकालने के लिए, 50 रन लेने के लिए 100 150 बॉल लेते हो। वो सहवाग देखो यार, 300 रन पूरे दिन में मारते हैं, आप 2 दिन में एक सेंचुरी मारते हो। तो सहवाग जैसा बॉल शुरू करो पहले से, क्या लगता है?
राहुल द्रविड़ वैसा खेल पाएंगे? उनमें क्वालिटी है, वनडे भी खेले, लेकिन उनका डोमेन, उनकी स्टाइल क्रिकेट की अलग है कि भाई बहुत सारे बड़े बड़े बॉलर्स को पूछा गया टफ बैट्समैन कौन, तो उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने बोला है राहुल द्रविड़। बोला इतनी बॉलिंग डालता हूं मैं, तेज डालू ये बंदा इतना कूल माइंडेड है, उधर के उधर बॉल, कुछ नहीं, जिसको वॉल बोला गया है, वॉल, एक दीवार, खड़े रहेंगे, विकेट नहीं जाने देंगे। लेकिन देखो, सहवाग हो या राहुल द्रविड़, दोनों बेस्ट प्लेयर करके नाम गए, दोनों के फैन फॉलोइंग है, दोनों का क्रिकेट खेलने का तरीका अलग है, लेकिन पर्पज एक ही है, टीम को जिताना। दोस्तों यही इंपॉर्टेंट है, डेस्टिनेशन ये है, तरीका कुछ भी हो इसके लिए। सो ऐसे अलग अलग मास्टर के सामने लेंगे। अच्छा ये बोलेगा कि धोनी कैप्टन, अच्छा बोला गया है, रिटायर हो गया अभी, बहुत बड़े। अच्छा धोनी ऐसा बोलता तो चलता था क्या, आई एम अ सक्सेसफुल कैप्टन, तो क्या करूंगा मैं, बैटिंग में मैं करूंगा, बॉलिंग भी मैं, पहला ही मैं भी जाऊंगा, बैटिंग 4 बार मैं करूंगा, बॉलिंग भी मैं करूंगा, मैं ही सब कुछ, ऐसा होता है क्या? तो उसको टीम नहीं बोलते, तो फिर टेनिस खेलना चाहिए, फिर उसको टीम नहीं बोलते। तो इंपॉर्टेंट क्या है, टीम वर्क होता है, वह जीती जाती है। नॉलेज का भी वैसे ही है, अलग अलग सब्जेक्ट्स है, अलग अलग टॉपिक्स है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अंडर राइटिंग, अंडर राइटिंग कैसे, बहुत सारे दोस्तों का प्रॉब्लम है कि कम पार्टी के पास पैसा है और लेकिन पेपर के ऊपर इनकम नहीं है, तो प्रपोजल कैसे सबमिट करो, किसके पास सीख सकते हैं? जो एलआईसी के हमारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट अंडर राइटर है, अगर उनसे सीखने मिले तो। टैक्सेशन का बहुत लोगों को अभी भी कंफ्यूज है कि टैक्स कैसे होगा, 10% ऑफ सम एश्योर्ड का 10% प्रीमियम होगा, तो फिर अभी जीवन उत्सव आया है, उसमें फ्लेक्सी पे में कैसे होगा, कितना रुपया होगा, टैक्स कहाँ से होगा, कंफ्यूजन है। अच्छा एक्सपर्ट कौन, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा अगर आपके पास, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही सीखने मिले, आपके जितने भी सब्जेक्ट आप भेज दो और उसके पास से पूरी चर्चा सत्र में आपको सीखने मिलेगा, एक एक 194 क्या है, 194 डी क्या है, टेक्निकली ही इज अथॉरिटी टू स्पीक ऑन टैक्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि वो उस सब्जेक्ट का मास्टर है। अंडर राइटर अंडर राइटिंग के मास्टर है। एडवोकेट, अपने इंश्योरेंस में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है विल, विल हम एडवांस कोर्स में लेते हैं, विल, नॉमिनेशन कैन बी चैलेंज, विल कैन नॉट बी। ये तो ठीक है, मार्केटिंग मैं भी बताऊंगा, लेकिन एक्चुअली विल की मास्टरी कौन है? मैंने अभी एक मेरे क्लाइंट है जो इंडिया में फेमस है, बड़े बड़े लोगों के उन्होंने विल बनाए हैं कि विल कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह से, उनके टाइप क्या है, रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो। अभी उनसे ही, ऐसे ही दिग्गज एडवोकेट से विल के बारे में आपको अगर नॉलेज मिले, क्या लगता है आप भी मास्टर बनोगे कि नहीं बनोगे? इंपॉर्टेंट है। एनआरआई पॉलिसी, अच्छा पीपीटी दिखाएंगे, हम बताएंगे कि क्या होता है, ये कंट्री वो कंट्री, ऐसा होना चाहिए, ये फॉर्म वो फॉर्म, इतना समय शुरू, पीपीटी में सब मिलेगा। लेकिन एक्चुअली जो लोग पॉलिसी बेच रहे हैं एनआरआई को और सीओडी करते हैं, दुबई जाके काम करते हैं, अमेरिका जाके पॉलिसी बेच के आते हैं, वहां जाके बात क्या करते हैं एनआरआई से, यहां बैठ के भी मेल ऑर्डर में कैसी पॉलिसी बेचते हैं? अगर वही खुद बताए आइडिया, स्पीचिंग, कंपैरिजन, प्रोडक्ट कौन सा पॉपुलर है, तो जो बेचता है वो सही अनुभव आएगा। तो क्या होगा, ऐसे लोगों से अगर सीखोगे जो सीओटी कर रहे हैं, जो टीओटी कर रहे हैं, अलग अलग कंसेप्ट में, अलग अलग प्रोडक्ट्स में, तो आपको उनसे ही सीखने मिले, क्या लगता है आप मास्टर नहीं बनोगे? सो मुझे एक ही कहना था कि ऐसा एक जबरदस्त मॉड्यूल पूरे साल का लेके मैं आप सभी मेरे एलआईसी एजेंट दोस्तों के लिए लेके आ रहा हूँ, जिसका नाम ही रखा एमआरपी। एमआरपी मतलब कोई प्राइस एमआरपी नहीं, प्राइस तो एमआरपी से बहुत कम, लेकिन एमडीआरटी बाय राइट पाथ, एमडीआरटी बाय राइट पाथ, राइट पाथ बोला तो सही रास्ता, एमडीआरटी तक पहुंचना है, लेकिन सही रास्तों से, सही लोगों के गाइडेंस के साथ। पर्पज है कि पहली बार ऐसा कुछ अलग करने की कोशिश की है, और ऐसे अलग अलग टॉपिक्स है, सब्जेक्ट है, टारगेट सेटिंग से शुरू होगा, पूरे महीने, पूरे साल चलेगा। थोड़ा सा आउटलाइन बताऊं, हर महीने में 2 सेशंस रहेंगे, 15 दिन में एक सेशन, जिसका पहला सेशन 10 जनवरी को होगा, वेनसडे, शाम को 7 से 9:30 बजे तक। पूरा सेशंस सेशंस ऑनलाइन रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलआईसी एजेंट दोस्त है जो जॉब भी करते हैं और सीखना भी चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबके लिए बेस्ट है। तो शाम के 3 घंटे, हर महीने में 2 सेशन, सब्जेक्ट जबरदस्त, एक एक टॉपिक्स है ना, जो जबरदस्त टॉपिक्स है।
टारगेट सेटिंग्स है कि पहले ही है कि कैसे करना चाहिए, वहां ही आपका क्लैरिटी आ जाएगा। फिर इफेक्टिव वर्क मेथोडोलॉजी, तो पता चलेगा कि एक होता है काम करना और एक है इफेक्टिव काम करना। उसकी सिस्टम एंड स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और बिजनेस में कंसिस्टेंसी कंटिन्यू कैसे रखें, कंसिस्टेंसी इज द की। देन रिव्यू एनालिसिस, अपनी बिजनेस का रिव्यू कैसे करना, एनालिसिस कैसे करना, जिससे हर महीने में अपना सेल बढ़े। हम खुद के कॉम्पिटिटर है, हमसे हमारी किससे कंपटीशन नहीं है। मैं भी बोलता किसी से कंपटीशन नहीं, हम अपना काम अच्छी तरह से करने जाएंगे, बराबर है। सो प्रॉस्पेक्टिंग मेन है, प्रॉस्पेक्टिंग इज द ब्रीदिंग, ये सांस लेने जैसी चीज है, लेकिन वो कैसे करेंगे अलग तरीके से। इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट नहीं, प्रेजेंटेशन, इनोवेटिव वे से प्रेजेंटेशन कैसे दे, कंसेप्ट के द्वारा कैसे दे। देन वो स्किल डेवलप कैसी होगी। पॉजिटिव सेल्स डायनामिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि एक सेल्स प्रोसेस क्या होता है। ब्रांड इस्टेब्लिशमेंट, एलआईसी तो बड़ा ब्रांड है, लेकिन हम खुद बड़े ब्रांड कैसे बनेंगे। जैसे एशियन पेंट बोलता है, इफ यू बोलते क्या, जिंदगी में रंग भर दे एशियन पेंट, जिंदगी में नहीं, दीवार पे लगता है। कोई भी बोलता है, क्या बोलते हैं, जब अगर दीवार कलर, दीवार पे रंग लगाने का सोचते भी हो तो एशियन को सोचो। वैसे ही अपने एरिया में अपना ब्रांड होना चाहिए, कि आपका नाम इंश्योरेंस बोला तो आपका नाम आना चाहिए। तो ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट कैसे हो, सिस्टम ऑफ सीआरएम, सीआरएम सिस्टम इतनी पावरफुल मिलेगी। मैं बोलता हूं आप रोज की कम से कम 3 से 5 मीटिंग करोगे, आप खुद मॉडिफाई करोगे, दैट्स अ पावरफुल सीआरएम सिस्टम, पावरफुल। फोस्टरिंग कनेक्ट्स, कि पार्टी से कनेक्शन कैसे रखे अलग अलग मॉडल से, जिससे रिलेशनशिप बढ़े। दैट इज द पावर ऑफ थिंकिंग बिग। जबरदस्त टॉपिक, एक एक इनोवेटिव टॉपिक्स लेके, साथ में अलग अलग सीओटी टीओटी एजेंट्स, डॉक्टर्स। क्रिटिकल इलनेस राइडर बहुत लोग नहीं देते, क्यों नहीं देते। दो चीज हो सकती है, एक तो मेडिकल का झंझट नहीं चाहिए, या परफेक्ट पता नहीं है, नॉलेज नहीं। लेकिन डॉक्टर्स रहेंगे साथ में, मैं आपको सर्कुलर बताऊंगा क्या क्या है क्रिटिकल इलनेस, लेकिन डॉक्टर इज अ राइट पर्सन, एक्सपर्ट, जो वो डिजीज का इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी सीरियसनेस क्या है, क्या हो सकता है। सो एक्सपर्ट डॉक्टर्स विल बी देयर। तो ऐसे डॉक्टर, सीए, एडवोकेट्स, अंडरराइटर्स, और बहुत अलग अलग टाइप के स्पीकर्स, ये पूरे 24 सेशन में, अलग अलग सेशन में आपको मिलेंगे। आपके पास से पहले मैं सवाल ले लूंगा, जैसे कोई एडवोकेट का सेशन होगा, उसके पहले आपके सवाल आएंगे कि विल के ऊपर आपके क्या डाउट्स है, क्या सवाल है, भेजो। तो सेशन में आपको परफेक्ट नॉलेज मिलेगा। सो ऐसा धमाकेदार पूरे साल का पूरा पैकेज लेके दोस्तों आ रहा हूं, जिसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 18,000 है। लेकिन इंपॉर्टेंट मनी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जुड़ना चाहिए। सो बिफोर 10 ऑफ जैन बोला तो 9 जनवरी तक उसका अर्ली रजिस्ट्रेशन है 9,000, 9 जनवरी 9,000, वहां तक है। लेकिन स्पेशल ऑफर चालू है अप टू 31 दिसंबर 23। मैंने कहा अगले साल का एमडीआरटी अगर बुक करना है, अपनी सीट बुक करना है, तो 31 दिसंबर 2023 के पहले अपनी सीट बुक करो। और उसके लिए स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस है ओनली 7,000। मार्केट में ऐसे टाइप का कोई कोर्स नहीं मिलेगा आपको ये लेवल का, जो एक कॉस्ट में दे रहा हूं, और ऐसे एक्सपर्ट के साथ। सो वेस्ट मत कीजिए। हर सेशन में जो मेरी मास्टरी है वो तो रहेगी, डेट इज कॉम्बिनेशन। ऐसे इनोवेटिव कॉम्बिनेशंस मिलेंगे आपको विद प्रेजेंटेशंस सॉफ्ट कॉपी में। हर महीने में एक प्रेजेंट दूंगा, कि जिससे आप पूरा महीना बहुत काम कर सकते हो। कम से कम ₹1,00,000 तो आना ही चाहिए महीने का। पर्पज यही रहेगा कि ₹1,00,000 इनकम हर महीने आनी चाहिए। आप सोचो ₹1,00,000 कमाना है, तो दिन का ₹20 तो सेव कर सकते हैं। दिन का ₹20, साल का ₹7,000 दोस्तों कितना हुआ, दिन का ₹20 से भी कम, जिसमें एक अच्छी प्याली चाय भी नहीं आती। सो इम्पोर्टेंट है, आगे बढ़ना है, तो ऐसी चीजों की जरूरत। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ मैंने नाम दिया मिसेस पूजा, 7738070028। ये नंबर के ऊपर अपना नाम दे दो, रजिस्ट्रेशन कर लो। यहाँ पोस्टर के ऊपर स्कैनर है, ये स्कैनर भी आप क्या, अगर क्यूआर कोड है वो स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ स्कैनर से या बैंक अकाउंट में ही करना है, किसी के पर्सनल अकाउंट में कैश या जीपे नहीं देना है। सो बराबर है। सो ये चीज मैंने करो, कंपनी है सिस्टमेटिक करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारी कंपनी का नाम है इंडिया, इंडियन नहीं है, इंस्टीट्यूट ऑफ एथिकल बिजनेस सॉल्यूशंस। यहाँ पूरे एथिक के साथ काम होगा, एजुकेशन एथिक के साथ होगा, हैंकी बिंकी नहीं होगा। सो मैंने कहा बुक यूर MDRT 25 बिफोर 31, तो उसके पहले अपनी सीट बुक कीजिए। और ये साल
धमाकेदार एंडिंग सेलिब्रेट कीजिए और नए साल का शुरुआत भी धमाकेदार हो। इसके लिए अगले साल का एमडीआरटी के लिए अपनी सीट बुक करना मत भूलिए। सबसे पहले एमआरपी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आपका सपोर्ट प्यार बना के रहिए। ऑलरेडी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आ चुके हैं। जो लास्ट मेरा सेशन हुआ था उसके अंडर लिमिटेड सीट्स ले रहा हूँ क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म है। ऐसे नहीं भर भर के 200 300 नहीं, सॉरी, वेरी लिमिटेड, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज होगी। सो इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी आपकी, प्रॉमिस हमारा। सो सबसे पहले एमआरपी बुक कीजिएगा और अपना एमडीआरटी गारंटेड टिक मार्क कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। गिव योर सेल्फ और गिव योर बेस्ट। अपना सबसे अच्छा देने की कोशिश करो। तो जब ये सबसे अच्छा देते हैं तो रिजल्ट भी सबसे अच्छा ही आता है। तो कभी कभी सोचने पे हम लोग मजबूर हो जाते हैं, क्या करूं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं, ये भी कंफ्यूजन है। जैसे मैंने बोला कौन से रास्ते से जाऊं, ये कंफ्यूजन होता है। वैसे करूं नहीं करूं ये है। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा आप रिस्क कितने रुपए की ले रहे हो? 7,000। दोस्तों, आज अगर 31st का आपने अगर प्लान किया है पार्टी का दोस्तों के साथ, तो शायद उसका कंट्रीब्यूशन पूरे फैमिली का उससे ज्यादा हो सकता है। होना चाहिए, सेलिब्रेशन होना ही चाहिए। लेकिन उसके लिए अगले साल का भी सेलिब्रेशन के लिए अभी हो। क्यों नहीं अगले साल हम लोग फॉरेन में जाके सेलिब्रेट करें, इंडिया के बाहर जाके। उसके लिए क्या करेंगे, मार्च के पहले एमडीआरटी करने की कोशिश करेंगे। क्यों नहीं, हो सकता है, क्योंकि आपका डिसीजन है और आपका डिसीजन आपका सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। गुड लक।